बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर है, एक आज़ाद अफ़गानिस्तान का पहला दिन। 31 अगस्त अमरीकियों के लिए डेडलाइन थी अफ़गानिस्तान से इनखला करने के लिए, लेकिन उन्होंने डेडलाइन पूरी होने से 24 घंटे पहले ही अफ़गानिस्तान खाली कर दिया। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपना सबसे बड़ा अड्डा बाग्राम एयर बेस खाली किया था। रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में वो अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए। इससे पहले भी हमेशा अफ़गानिस्तान सुपर पावर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ है, लेकिन सारी आलमी ताकतें यहाँ पर जंग लड़कर जंग हार कर गई हैं। अमेरिका जंग हार कर नहीं गया, अमेरिका भागा है। नेटो फोर्सेस यहाँ से भागी हैं, भारत यहाँ से भागा है, जान बचा कर भागे हैं। इमरान खान ने आज से 10 साल पहले एक जलसे में कहा था, हम आपकी मदद करेंगे कि आप किसी तरह अफगानिस्तान से अपनी जान बचा कर निकल जाएं, लेकिन हम आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। आज इमरान खान ने अपना 10 साल पहले किया गया वादा निभाया है और मुखालफिन इसको एब्सोल्युटली नॉट वाला ट्रेंड दे रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारत के बयानिए को हवा दे रही है और हमारी मासूम आवाम एक बार फिर नून लीग की मोहब्बत के नशे में, नून लीग की क़यादत के मोहब्बत के नशे में अपने पाकिस्तान को टारगेट कर रही है। इमरान खान से पूछा गया था कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे कि वो पाकिस्तान से ड्रोन्स उड़ाकर अफगानिस्तान पर हमले कर सके, तो इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। क्या इमरान खान ने अड्डे दे दिए? नहीं दिए तो बात खत्म। इमरान खान ने कहा था कि हम महाजरीन के लिए बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे। क्या इमरान खान ने बॉर्डर्स खोले? नहीं खोले, बात खत्म। इमरान खान ने कहा था कि हम अमरीकी फ़ौज के इनखला में उनकी मदद करेंगे। क्या इमरान खान ने मदद की? जी हाँ, बिल्कुल की। 9000 गैर मुल्कियों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ने निकाला है, उनको पनाह दी है ताकि वो यहाँ से अपने अपने मुल्कों को जा सकें। आज अमरीका आउटसाइडर है। भारत दूर बैठकर तरसी हुई निगाहों से देख रहा है कि मुझे भी बात करने का मौका दिया जाए, मुझे भी अहमियत दी जाए, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। रूस और पाकिस्तान की अहम बैठकें हो रही हैं। अमरीकी फौजियों को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है। हम अमरीकी फौजियों की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि हमारी पंजाब पुलिस सुपर पावर आर्मी की हिफाजत कर रही है और लाइन में बिठाकर सबको खाना दिया जा रहा है। इनको अपना बाप नहीं माना जा रहा। ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, इनकी क़यादत इनको अपना बाप माना करती थी। अफगानिस्तान में हार कर या भाग कर जाने के बाद अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या कह रहा है, ये सुनकर आज हर पाकिस्तानी को फख्र होगा। हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे आगे चलकर। कल सारा दिन अफगानिस्तान में जश्न मनाया जाता रहा। तालिबान हवाई फायरिंग करते रहे क्योंकि ये जंग इतनी आसान नहीं थी। तालिबान ने 20 साल ये जंग लड़ी है। कई मकामात पर उनके पास खुराक नहीं होती थी, इनके पास असलहा नहीं होता था, पहाड़ों में इनको बसेरा करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज एक बात साबित हो गई है कि आप जदीद तरीन असलहा बनाकर, ख़तरनाक तरीन असलहा बनाकर जंगें नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए आपके अंदर ईमान होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पास है। कल जब आखिरी अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में निकल रहा था, वो लम्हा एक फौजी के लिए मौत से बदतर लम्हा होता है जब आपको भागकर, जंग छोड़कर जाना पड़ता है। चीन इस बारे में क्या लिखता है? चीन कहता है ना इसके हाथ में फूल है, ना इसके लिए कोई अलविदाई तकरीब रखी गई है, ना ही कोई शादियाने बजाए जा रहे हैं, ना ही लोग रो रहे हैं कि अमेरिका चला गया, हमारा क्या होगा। वहाँ तो इनके जाने के बाद जश्न मनाए जा रहे हैं क्योंकि इनको बुलाया नहीं गया था, ये मुसल्लत हुए थे, ये तबाही मचाने आए थे। अब हम आपको वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट बताते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखी है, और ये रिपोर्ट पढ़कर आपको पाकिस्तानी होने पर भी फ़ख्र होगा, अपनी खुफिया एजेंसियों पर भी फ़ख्र होगा और अपनी फ़ौज पर भी फ़ख्र होगा।
तो ये रिपोर्ट आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इस रिपोर्ट का टाइटल है विन फॉर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए जीत। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तालिबान की जीत पर खुशी का इजहार किया और अपने पहले ही खिताब में कहा कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही बनाया हुआ ग्रुप था जिसने अफगानिस्तान को फतह कर लिया है और पाकिस्तान को अपना पहला तोहफा अब्दुल कयूम जाकिर की शक्ल में मिला, जो पाकिस्तान का आदमी है और जिसे अफगान तालिबान ने अपना डिफेंस मिनिस्टर लगा लिया है। फिर इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय एम्बेसडर जो अफगानिस्तान में तैनात था, उसका कहना है कि तालिबान ने नहीं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फतह किया है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान की ही एक खुफिया फोर्स है और अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत है। फिर इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम की है। अगर पाकिस्तान हमारा साथ देता तो हम ये जंग जीत जाते। तो फिर तो वही बात हुई जो हम आपको बार बार बता रहे हैं और कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि अगर ऐसा है तो फिर तो पाकिस्तान को सुपर पावर मान लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ने अकेले अमेरिका, नेटो, भारत और अफगान फोर्सेस को हरा दिया है तो फिर तो पाकिस्तान को सुपर पावर मान लेना चाहिए। फिर लिखते हैं कि पाकिस्तान के जनरल हमीद गुल ने 7 साल पहले ही बता दिया था कि तारीख लिखती है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को हराया था, और फिर तारीख ये भी लिखेगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को ही हराया था। तो जनरल हमीद गुल की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है। पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया है। किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? जंग आपकी, मईशत हमारी तबाह हुई, अमरीकी महफूज हैं और 70,000 जानें हमारी गई। 20 अरब डॉलर्स आपने इमदाद की और 150 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को इस जंग में नुकसान हुआ। इतना कोई किसी का साथ नहीं देता। हमने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर आपने जब भारत को हमारे सर पर बिठाने की कोशिश की तो हम क्या बैठकर देखते रहते? आप कहते थे हमने डॉलर दिए हैं। किसे दिए हैं डॉलर? हमारे सियासतदानों को दिए हैं। तो जाएं उनका जाकर एहतसाब करें। हमें आपने 20 अरब डॉलर्स दिए हैं, इससे ज़्यादा तो नेटो कंटेनर्स का टैक्स बनता था आप पर। हमें 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, उसके जिम्मेदार आप हैं। फिर जब हम आपका साथ दे ही रहे थे तो आपने अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने क्यों दी? अपने इत्तेहादी के साथ आपने धोखा किया। उसामा जो कब का मर चुका था, ओबामा ने इलेक्शन जीतने के लिए हमें बदनाम किया। हमारे सियासतदानों के साथ मिलकर हमारे मुल्क, हमारी फ़ौज को बदनाम किया। हम क्या इतने सस्ते थे कि एक ओबामा के इलेक्शन के लिए या मोदी के इलेक्शन के लिए हम बदनाम होते रहें? वो सस्ते हमारे सियासतदान थे, हम नहीं हैं। तो हमने और तो कुछ नहीं किया। भारत के ठिकाने अफगानिस्तान से ख़त्म हो, इस पर हमने पूरा जोर दिया। हम आपकी मदद कर रहे थे और आप भारत को इजाज़त दे रहे थे कि आओ जो करना है कर लो पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और हमारे सियासतदानों को कहते थे कि भारत के ख़िलाफ़ आपने बोलना नहीं है और भारत आप पर जो इल्ज़ाम लगाए उसकी आपने सफाई नहीं देनी। फिर आप पाकिस्तान को बदनाम करते रहे, अपनी हार का सहरा भी हमारे सर सजाते रहे और माशी नुकसान भी दे रहे थे। पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश भी कर रहे थे। आपकी नज़र हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी थी। अपने गिरबान में झांकिए। हमें तो खुलकर आपके साथ लड़ना चाहिए था। आप कहते हैं धोखा दिया है। फिर इस आर्टिकल में लिखा गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया है अफगानिस्तान में। इंडिया को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है पाकिस्तान ने कि जाओ यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। और दूसरी बड़ी जीत ये है कि अब पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई मिल गई है और इंडिया एक कोने में छुप कर बैठ गया है। फिर ये कहते हैं कि एक रिस्क भी है पाकिस्तान के लिए कि अब टीटीपी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और वो सोचेगी कि अगर तालिबान अफगानिस्तान को फतह कर सकते हैं तो हम पाकिस्तान को क्यों नहीं फतह कर सकते। और ये बात ये ज़बरदस्ती टीटीपी के जहनों में डालना चाहते हैं। इससे कुछ अरसा पहले भारत ने CNN पर लाकर बिठा दिया टीटीपी के लीडर को। पहली बार किसी दहशतगर्द तंजीम का रहनुमा एक बड़े मीडिया चैनल पर आकर बैठा और उसने यही बात की कि तालिबान ने अफगानिस्तान फतह किया है, हम पाकिस्तान फतह करेंगे। और अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान के साथ ये गेम खेलनी है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये बात जानता नहीं है, लेकिन जब अमेरिका यहाँ पर बैठा हुआ था ये रिस्क तो तब भी था पाकिस्तान के लिए, और तब ये ज़्यादा बड़ा रिस्क था क्योंकि वहाँ पर इंडिया भी बैठा था, अमेरिका भी बैठा था।
तब भी हमने देख लिया था टीटीपी को भी, बीएलए को भी। तो अब तो हमारी पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि अब उनके सर पर आपका डायरेक्ट हाथ नहीं है। तो इस तरह के सारे रिस्क से पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है और पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। ये ख़तरात पाकिस्तान को हैं, लेकिन हम पहले भी लड़ते रहे हैं और अब भी लड़ेंगे। पहले ज़्यादा मुश्किल था, अब आसान हो गया है। बस आप दुआ करें कि इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी सलामत रहे। अगर क़यादत ईमानदार हो तो आप उस मुल्क में बैठे हुए हैं जिसके बारे में सूफ़ी बरकत ने बिल्कुल सही कहा था कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फ़ैसले हुआ करेंगे, और ये बात आज सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।